हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है वो है रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कैसे शुरू करें। इस बिजनेस को शुरू करने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ मैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक का देखिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस बिज़नेस के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है आरडी बिजनेस आइडिया के नाम से, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डेली आपके पास नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाती रहूं और आपको क्या पता कौन सा बिजनेस आइडिया बेनिफिट दे जाए। तो शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि कपड़ा कहाँ से खरीदें। मतलब बिजनेस स्टार्ट कर जो आप अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कपड़ा कहाँ से खरीदना है। तो आपको कपड़ा एकदम सबसे पहले इस कपड़ा खरीदने से पहले आपको ये सोचना होगा कि कपड़ा आपको एकदम सस्ता खरीदना चाहिए, ताकि आपको मार्जिन अच्छा मिल सके और आप कस्टमर को भी अच्छा डिस्काउंट दे सके। मतलब अगर आप जितना सस्ता कपड़ा खरीदेंगे, और ऐसे नहीं है कि सस्ता तो खरीद लिया साथ में उसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं, साथ में क्वालिटी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमें कस्टमर को एक बार नहीं दोबारा भी बुलाना है। कस्टमर हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर आप घटिया क्वालिटी का कपड़ा लाके एक बार कस्टमर को दे दिया तो वो एक बार तो आ जाएगा, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगा। अगर वो एक कस्टमर जाता है, कम से कम 100 कस्टमर आपके चले गए समझ लो, क्योंकि वो एक बोलता है कि नहीं उस पे मत जाओ, उस शॉप पे तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। तो हमेशा ध्यान रखना कि सस्ता खरीदो लेकिन कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इनसे ही कपड़ा खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। तो पहला इन्वेस्टमेंट होता है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप शोरूम कहाँ खोल रहे हो, तो उस वो लोकेशन कितनी एक्सपेंसिव है, तो उस लोकेशन पे आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि शोरूम की साइज, आप शोरूम कितना बड़ा खोल रहे हो उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तीसरा है कि रेंट, उस शोरूम का रेंट आप कितना दे रहे हो, क्योंकि जितना बड़ा शोरूम होगा और जितनी मेन लोकेशन में होगा या जितना मेन मार्केट में होगा उतना ही रेंट जाएगा। फर्नीचर एवं लाइटिंग, आप अपने शोरूम में फर्नीचर और लाइटिंग किस हिसाब से करवाते हैं, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। और बात होता है स्टॉक, आप कितना स्टॉक लाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। मतलब रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप स्टॉक स्टार्टिंग में कितना लेके आ रहे हैं। तो ये सब इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार जो वो सोचते हैं कि मैं एकदम कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब 10 या 20 हज़ार रुपये से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप शोरूम लो या फिर कोई दुकान लो। आप घर में सिर्फ एक बार माल लेके आ जाइए, उससे भी आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बताया जिनके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो वो लोग इस चीज़ के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। कम से कम उनको 4 से 5 लाख के लिए एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट और मार्जिन कितना होता है। प्रॉफिट आपकी परचेज पे निर्भर करता है कि आप कपड़ा कितना कम खरीद रहे हैं, मतलब कितना कम मार्जिन में खरीद रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। सामान्यतः आपको 30 से 60% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। कपड़े में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता ही है, क्योंकि कपड़ा ऐसा चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। अब बात करते हैं कि कस्टमर कैसे लाए। प्रॉफिट मार्जिन की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। अरे ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए कस्टमर भी तो चाहिए। तो कस्टमर कैसे लाए, कस्टमर लाने के लिए हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा। कि न्यूज़पेपर में अपन सब न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स पे और डालने होंगे ताकि हमारे पास कस्टमर आ सके। एफबी पे जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आप अपना एक पैम्पलेट बना के डाल दीजिए, उस ताकि एफबी पे एक ग्रुप में कम से कम हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, ताकि कोई ना कोई तो आएगा ही ना। 1000 में से अगर 100 लोग भी आते हैं तो भी आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। फिर बात करते हैं होल्डिंग लगवाने होंगे। ये होल्डिंग लगवाने होंगे, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर जिनके पास पैसा है, जो पैसा लगा सकते हैं अपने बिजनेस में, वो अगर होल्डिंग लगाए तो कस्टमर बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर वाला और एफबी वाला, न्यूज़पेपर में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन एफबी वाला एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड है। अब बात करते हैं कि साल में 1 या 2 बार सेल रखनी चाहिए जिससे कस्टमर बढ़े। हमेशा कस्टमर को बढ़ाने के लिए आपको
कस्टमर के लिए के हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि अपन देखते हैं कि जहाँ सेल हुई नहीं वहाँ लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। ऑफ कोर्स होएगी, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें साल में 1 या 2 बार अपने गारमेंट्स के अंदर सेल लगानी चाहिए, जिससे हमारे पास कस्टमर बढ़े। लेकिन उस सेल में ऐसा नहीं कि आप एकदम घटिया से घटिया कपड़ा ला के रखें, नहीं, आप कपड़ा अच्छा लाइए ताकि कस्टमर आपका फिक्स हो जाए। और ऐसे नहीं कि आप सेल में भी आप ऐसे नहीं कि आप अपना लॉस खा के सेल लगाए, नहीं, उसमें मार्जिन कम रखिए। जैसे एक कपड़े के पीछे आपको 60% मार्जिन मिल रहा है, तो सेल में आप उसके लिए 30% ही मार्जिन रखिए। लेकिन ये सिर्फ कस्टमर बढ़ाने का एक ट्रिक होता है। अब बात करते हैं कि शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें, मतलब बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखें। बिजनेस के बारे में पूरा रिसर्च करें, तथा हो सके तो गारमेंट्स का बिजनेस सीख ले। कोई भी इसी बिजनेस के लिए नहीं, मैं कोई भी दोस्तों हमेशा आपको यही कहती हूँ कि कोई भी आप बिजनेस करें तो उस बिजनेस के बारे में एक बार संपूर्ण जानकारी ले लीजिए कि ये बिजनेस कैसा है, कहाँ करना चाहिए। क्योंकि जब तक अधूरा ज्ञान हमेशा प्रॉब्लम देता है। ये एक कहावत सुनी होगी, अधूरा ज्ञान कभी नहीं होना चाहिए। जो भी ज्ञान होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, ताकि आपको फायदा मिले। जो कोई भी बिजनेस करो, गारमेंट्स की बात नहीं है, जो भी बिजनेस करे उसके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। फैशन तथा ट्रेंड के बारे में जान ले। गारमेंट्स के बिजनेस में ये होता है कि ये फैशन किस चीज़ की चल रही है, जैसे जिस चीज़ की फैशन है उसी चीज़ का कपड़ा लेके आए, वही अपने शोरूम में रखें। अकाउंट्स मेंटेन जरूर करें। क्या होता है दोस्तों, लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और सालों साल अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। जब अकाउंट्स मेंटेन करने बैठते हैं तो उन्हें प्रॉफिट की जगह लॉस मिलता है। स्टार्टिंग बिजनेस में हमेशा हर मंथ अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा है, हमारा लॉस कितना जा रहा है और हमें मार्जिन कितना मिल रहा है। तो जो हर मंथ अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है वो ही बिजनेस में सक्सेस होता है। शुरुआत में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ना रखिए। हमेशा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऐसे नहीं कि आप सीधा 60-70% मार्जिन रख रहे हैं, नहीं, एक बार कस्टमर को लाने के लिए मार्जिन जरूर 10%, 20%, 30% तक आप अपना मार्जिन ले सकते हैं, ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे। कभी भी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कपड़ा लाएं तो अच्छी क्वालिटी का लाएं, ताकि कस्टमर आपके पास आए। हमें कस्टमर को एक बार नहीं कई बार बुलाना है, इसलिए क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब बात करते हैं कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या हो सकता है इस बिजनेस का। तो आप अपना ऑनलाइन स्टोर और खोल सकते हैं, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन। इस पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, अपने बिजनेस का होलसेलर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चर बन सकते हैं। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करने की, अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, अपने दिमाग में हमेशा आइडिया आता रहता है, बस एक बार देर होती है तो सिर्फ स्टार्ट करने की। जब आप स्टार्ट कर लेंगे, आप उस लाइन के अंदर चले गए, तो आपको अपना आप आपके माइंड में आता रहेगा कि हमें हमारे बिजनेस को कैसे ग्रोथ करनी चाहिए। मैंने खुद ने देखा है दोस्तों कि एक आदमी ने सिर्फ 10,000 रुपये लगा के अपने घर से गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है। आज उसका मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है। होलसेलर विक्रेता वो है, वो खुद का मैन्युफैक्चर बन गया, उसने कई फैक्ट्रियां खोल ली इसकी। तो इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करोगे तो आपको अवश्य उसका फल मिलेगा। अब बात करते हैं, आप इसकी फ्रेंचाइजीज भी बना सकते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, आपको लगे, तो आप हर शहर में, हर सिटी में अपनी ब्रांड के, अपने दुकान के नाम की स्टोर खोल सकते हैं। जैसे डोमिनोज और आज कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके पास डेली ऐसे नए नए वीडियोस, बिजनेस आइडियाज़ लाती रहूं। प्लीज़ मेरे चैनल को